नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है परसों से, और परसों यानी 9 जुलाई। अगर आप कल देखोगे तो परसों 10 जुलाई ना समझो, इसलिए मैंने डेट भी बता दिया। 9 जुलाई से रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। रिजल्ट से 2 दिन पहले तेजी बनी आईटी क्षेत्र में। आज पूरा बाजार प्रॉब्लम में था, डामाडोल था, लेकिन आईटी सेक्टर आज वन साइडेड लीडरशिप में था। आईटी इंडेक्स 27,939 पे बंद हुई है और आईटी इंडेक्स में आज 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग आई है। पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, कहीं ना कहीं गिरावट कंप्लीट होने के संकेत आए हैं, पूरी तरीके से नहीं लेकिन इनिशियल लेवल पे। और जो ये उछाल आया है, ये उछाल ऊपर जाएगा, ये संकेत आ रहे हैं। लेवल्स क्या कहते हैं, पहले लेवल्स की बात करना चाहूंगा। आईटी सेक्टर में मिनिमम साइड पे जो तेजी दिखती है वो दिखती है 28,900 और 29,000 तक की। यहां से 1,000 से 1,100 पॉइंट और ऊपर आईटी इंडेक्स जाना चाहिए। 1,000 से 1,100 पॉइंट का मतलब होता है 3%। अब वो एक दिन में चल जाए, 2 दिन में चल जाए, 3 दिन में चल जाए, ये देखने वाली बात है। और अगर नहीं चलता है तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 20 EMA का, जो कि है 27,630 का, यानी यहां से करीब 300 पॉइंट नीचे। तो रिस्क रिवॉर्ड क्लियर है। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1,100 पॉइंट का ऊपर की तरफ का व्यू है, 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। फेवरेबल है, अच्छी बात है। अगर 28,900 29,000 आईटी इंडेक्स पहुंचता है और ऊपर जाता है तो इसमें एक दरवाजा खुलेगा ऊपर का, जिसमें ये 30,500 तक की जगह ओपन हो जाएगी, जो कि काफी दूर है यहां से, 30,500। इन केस इसने 29,000 का लेवल पार कर दिया तो फिर जो लोअर लोस की फॉर्मेशन लगातार चल रही है 38,000 से, उसका ब्रेकआउट आ जाएगा। और उसके ब्रेकआउट के बाद इसमें फ्रेश राउंड ऑफ तेजी 30,500 31,000 तक की हो सकती है, देखने को मिले आपको। तो आईटी इंडेक्स सेक्टर ऑफ द वीक हो सकता है, या सेक्टर टू बी वॉच आउट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आगे, आज आईटी क्षेत्र में सब कुछ हरे निशान में था एक्सेप्ट विप्रो में आज भी गिरावट थी, करीब 0.5% नीचे था। 173 रुपए पे विप्रो बंद हुआ है। विप्रो मतलब बहुत ही खराब स्थिति में रहा है। इस स्टॉक की बात करें तो कंपनी पॉजिटिव नहीं हो रही है, इस पे पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये, टेक्निकली ये अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक है। तीसरी बात, वैल्यूएशन देखो 13 के पीई पे आ गया है, लेकिन अर्निंग्स घटने की उम्मीद है, इसलिए चलता ही नहीं है। तो इसको हम भी अवॉइड ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। आईटी में वैसे तो कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन अगर चलेगा तो क्या चलेगा। देखो, मिड कैप से आप कोफोर्ज और परसिस्टेंट पे ध्यान दीजिए बस। लार्ज कैप में आप इन्फोसिस और HCL टेक पे ध्यान दीजिए बस। इनके अलावा पांचवा कोई शेयर मत देखो, बहुत ही मुश्किल है इस समय चलना। OFSS है जो वन साइडेड रैली कर रहा है, तेजी में। खैर, उसमें पैसा टूटा डूबा ही नहीं, तो फिर क्या ही बात करनी हो। तो तेजी में ही अगर है तो मजे ले रहे हो आप, नहीं है तो आप ले लोगे तो भी मजे ही लोगे। बट जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीज है इस समय, वो इन स्टॉक्स में से, तो वो यहीं चारों में है, बाकी कहीं भी नहीं दिखती मुझे। TCS के नतीजे आने हैं परसों। TCS के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। TCS अपने नतीजों के बाद क्या आउटलुक देता है, गाइडेंस और डील विन कैसी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी आई तो मुझे लगता है आईटी इंडेक्स बूम कर सकता है, और अगर नेगेटिविटी दिखी तो भैया टूटा तो पहले से ही था, थोड़ा और गिर सकता है, याद रखिएगा। आईटी स्टॉक्स अब ना थोड़ा ताइवान, जापान और कोरिया के मार्केट के विपरीत भी चल रहे हैं। जैसे ताइवान, जापान और कोरिया, यहाँ AI और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स का बोलबाला है। वहां पे गिरावट, भारत में आईटी में तेजी, इसका मतलब है कॉन्ट्रा प्ले। वहां पे AI से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सेमीकंडक्टर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और भारत की पुरानी सर्विस क्षेत्र वाली कंपनियों में पैसा जा रहा है, ये हमें दिख रहा है। और अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए बहुत बेहद पॉजिटिव चीज है। अब एक एक करके आपके साथ स्टॉक्स की बात करना चाहूंगा। सबसे पहले कोफोर्ज आज 2% ऊपर बंद हुआ, 1511 रुपए के भाव पे। टेक्निकली कोफोर्ज अच्छा दिख रहा है, हायर हाइज की फॉर्मेशन में, नीचे गिरावट खत्म होने के बाद लगातार ऊपर जा रहा है। गिरावट में भी रिसेंटली इसने 1 जुलाई को लो लगाया था 1362 का, वहां से वापस रिकवर होकर 1500 के करीब आ गया है।
टेक्निकली कंसोलिडेशन चल रहा है या फिर हायर हाइस की फॉर्मेशन, कुछ भी कह सकते हो। यही वो लेवल है जहाँ से नीचे के चांसेस बनते हैं, थोड़ा और ऊपर आ सकता है, फिर नीचे के चांसेस की उम्मीद कर सकते हो आप। तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है पर वीक भी नहीं है, अच्छी बात ये है। बाकी आईटी स्टॉक्स की तरह HCL टेक 1170 पे बंद हुआ है। यहाँ पे नीचे से अच्छी रिकवरी, बाउंस बैक आया है, जहाँ तक आना था वहाँ तक आ गया है। अब यहाँ से और ऊपर जाता है अगर, तो फिर इसमें एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आ सकती है 1250 रुपये तक की। तो स्टॉक टू वॉच होगा 1250 के लिए, लेकिन उसके लिए स्टॉक को यहाँ पे क्लोजिंग देकर 1-2 दिन और टिकना होगा। इन्फोसिस की बात करें तो वन साइडेड बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला है, जहाँ से गिर रहा है वहाँ से तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। एक गैप डाउन ओपन हुआ था इन्फोसिस का शेयर, करीब 1150 से सीधे आपके लिए अगले दिन ओपन हुआ है 1062 पे। तो ये जो गैप है, इस गैप की तरफ इन्फोसिस जा रहा है, हो सकता है गैप फिल करे, बट अभी 20 EMA के नीचे ही है, तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है स्टॉक का प्राइस अगर आप नोटिस करें तो। परसिस्टेंट की बात करूं तो आज परसिस्टेंट में भी थे, आज तो पूरा IT अच्छा कर रहा था। टेक्निकली परसिस्टेंट अपने जहाँ तक रिवर्सल आना था वहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ से और ऊपर जाता है तो फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी बन सकती है स्टॉक में, जो आपको 5400 रुपये की तरफ लेके जा सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी पूरे IT क्षेत्र पे। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।